सेवा नियोजन अधिकारी टिहरी गढ़वाल से कुछ सवाल। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं टिहरी गढ़वाल के सेवा नियोजन अधिकारी श्रीवास्तव जी से कुछ सवाल करने जा रहा हूं। उत्तराखंड में के टिहरी गढ़वाल जिले में चलने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के बारे में और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के बारे में। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जिला उद्योग केंद्र टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के बारे में, जिसे हम DIC के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और इसके माध्यम से सेवा नियोजन अधिकारी टिहरी गढ़वाल से कुछ सवाल भी करने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सेवा नियोजन अधिकारी होता क्या है, क्योंकि संभव है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में स्थानीय युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार और नौकरी के बारे में जानकारी देने के लिए हर जिले में एक सेवा नियोजन अधिकारी नियुक्त है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। टिहरी जिले में भी जो सेवा नियोजन अधिकारी हैं उनका नाम है श्रीवास्तव। इससे पहले यहाँ पर सेवा नियोजन अधिकारी थे मिस्टर विक्रम। मिस्टर विक्रम के साथ मेरा अनुभव बहुत ही कड़वा रहा। मेरी उनसे करीब 2-3 मीटिंग्स हुई थी और उस वक्त जो मेरी रिसर्च का जो दायरा था वो बहुत लिमिटेड था, मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। टिहरी गढ़वाल के पूर्व सेवा नियोजन अधिकारी श्री विक्रम से उनके ऑफिस में मेरी करीब 3-4 मीटिंग्स हुई। उस वक्त मैंने उनसे आग्रह किया था कि हम टिहरी गढ़वाल के अंदर ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ काम कर सकते हैं और मैं इस दिशा में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हूं और किसी भी विद्यार्थी से, किसी भी स्टूडेंट से मैं इन सेवाओं को या इन ट्रेनिंग्स को देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लूँगा, कोई फीस नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने इस दिशा में मेरा कोई भी मार्गदर्शन नहीं किया और ना ही मुझे बताया कि टिहरी ज़िले में किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। यह 2020-21 की बात है, जिस दौरान मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, बल्कि जो योजनाएं उस वक्त ज़िले में चल रही थी उनके बारे में 1% बात उन्होंने नहीं की। और मुझसे मुलाकात के दौरान जब भी मैं उनसे मिला, वो अमेज़न जैसी वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग करने में व्यस्त थे। आज भी वो जिस भी जगह होंगे निश्चित तौर पर अपने काम में लापरवाही कर रहे होंगे और अकर्मण्यता का जो उनका व्यवहार है उसका परिचय दे रहे होंगे। खैर, ये बात बीत गई, ये बात खत्म हो गई, लेकिन इसके बारे में बताना जरूरी था। अब हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल के वर्तमान सेवा नियोजन अधिकारी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मैंने 4-6 महीने पूर्व आपसे कहा था फ़ोन के ऊपर कि टिहरी गढ़वाल में चंबा नामक क्षेत्र में पुरानी टिहरी रोड के ऊपर महिंद्रा शोरूम के सामने एक NGO है, सेवा इंटरनेशनल। और ये सेवा इंटरनेशनल जो है कई प्रकार की कौशल विकास की योजनाएं चला रहा है। इसने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के नाम से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वहाँ से अपना एक NGO या एक स्कीम ले रखी है प्रधानमंत्री कौशल विकास की। बहुत भारी रकम इन लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को चलाने के लिए ली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंदर भी इन्होंने बहुत काम किया है, काम करने का ढोंग किया है, दिखावा किया है। इसके बारे में 4-6 महीने पहले मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन आपने मेरी उन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और सेवा इंटरनेशनल से इस संदर्भ में कोई बात नहीं करी। क्योंकि मेरा मानना है आप सेवा नियोजन अधिकारी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के सचिव भी हैं, तो जब मैंने आपको ये सूचना दी थी तो आपको इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। खैर, 4 दिन पूर्व मेरी आपसे बात हुई थी। मैंने कहा था कि मेरे पास सबूत हैं कि सेवा इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत
और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंतर्गत भयानक घोटाला किया है, भारी भ्रष्टाचार किया है, फिर भी आपने मेरी बातों को इग्नोर किया। आपने कहा कि मैं अभी चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हूँ। ठीक है, आज आप, और आपने कहा कि 4 तारीख के बाद आप मेरे से बात करेंगे। आज आप चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हैं, लेकिन 4-6 महीने पहले तो आप चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त नहीं थे। आपको मेरी बात को सुनना चाहिए था, उसके ऊपर गौर करना चाहिए था। सेवा इंटरनेशनल से आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए थे, क्योंकि आप टिहरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सचिव हैं, आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है और टिहरी गढ़वाल के हजारों युवाओं का भविष्य आपके क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरी समझ में टिहरी गढ़वाल के अंदर जितनी भी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उसके बारे में आपको सूचना होनी चाहिए, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें लिख कर दें या अपना वीडियो बनाकर आप हमें भेजें कि टिहरी गढ़वाल के अंदर स्किल डेवलपमेंट की कोई भी योजना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के बारे में और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के बारे में। आप मुझे ये बताएं, देखिए मेरे पास सबूत हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आज पूरे देश में चल रही है। टिहरी गढ़वाल में इस योजना की क्या प्रगति है? इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं? इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.3 जो कि 2021, 2022, 2020, 2021 और 22 में चली, इस योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से कोर्सेज कराए गए, कितने स्टूडेंट्स को वो कोर्स कराए गए, उन कोर्सेज के सेक्टर कौन कौन से थे और उन कोर्सेज के अंदर किन विषयों को पढ़ाया गया, इस बात के बारे में आप डिटेल जानकारी एक वीडियो बनाकर हमें दें, टिहरी की जनता को दें, टिहरी के नौजवानों को बताएं या रिटर्न में आप बताएं हमें। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है और अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो इस बात की जानकारी भी आप उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के युवाओं को दें। उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल, उत्तरांचल टाइम्स इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है कि उत्तराखंड सरकार की कोई भी योजनाएं होंगी, कोई भी नीतियां होंगी, कोई भी स्कीम होगी, हम उसके बारे में उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड की जनता को पूरी जानकारी देंगे। अब मेरा अगला आपसे सवाल है जो कि थोड़ा से लंबा है, थोड़ा सा पुराना भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता के हितों के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हितों के लिए आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो कि 2016 से 2020 में टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत चली, इस योजना को चलाने का जिम्मा सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ ने लिया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरे पास सबूत है और अगले वीडियो में मैं आपको वो सबूत दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपसे उन सवालों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपना रिकॉर्ड देकर बताएं या केंद्र सरकार के जिस पोर्टल के ऊपर आपकी एक्सेस है आप उसे देखकर ये बताएं कि सेवा इंटरनेशनल नामक इस एनजीओ ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अंदर किस किस सेक्टर के अंदर कोर्स कराए। वो हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत थे, वो ई कॉमर्स में थे, वो गारमेंट्स के अंदर थे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थे, किस चीज़ के अंदर थे, और ये कोर्स किस विषय में कराए गए। अगर ये हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत थे तो किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत थे तो नौजवानों को किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई, और अगर ये गारमेंट सेक्टर के अंतर्गत थे तो टिहरी के अंदर नौजवानों को किस विषय के अंदर ट्रेनिंग दी गई। क्या उन्हें टेलर बनाया गया, क्या उनको टेलर बनाने की ट्रेनिंग दी गई, क्या उनको फैशन डिजाइनर बनाया गया, इस बात की जानकारी आप हमें दें। दूसरा, आप ये बताएं कि सेवा इंटरनेशनल ने इस दौरान टिहरी गढ़वाल के कितने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया।
कितने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया और कितने स्टूडेंट को ट्रेन करने का उन्हें टारगेट मिला था। आप ये बताएं कि प्रतिवर्ष का टारगेट क्या था और 4 सालों के अंतर 4 सालों की अवधि में उन्होंने टिहरी गढ़वाल के कुल कितने नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास 2.0 के अंतर्गत दी। आप ये भी बताएं कि इस ट्रेनिंग के लिए सेवा इंटरनेशनल ने कुल कितनी रकम भारत सरकार से ली, उसको और उसका रेट कार्ड क्या था। यानी भारत सरकार ने सेवा इंटरनेशनल को किस हिसाब से पैसे दिए। कोर्स की ड्यूरेशन बताएं, पर घंटे का जो रेट सेवा इंटरनेशनल को दिया वो आप बताएं, और कुल रकम सेवा इंटरनेशनल ने कितनी दी इसके बारे में आप बताएं। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका डेटा मेरे पास मौजूद है, और जब ये डेटा मेरे पास मौजूद हो सकता है तो आपके पास तो होना ही चाहिए। तो आप हमें बताएं और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे जो आप नहीं बता पाएंगे उसके बारे में सवाल करूंगा। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आपके विभाग ने क्या काम किया स्किल डेवलपमेंट का। आपके विभाग ने 7 लाख रुपए का खर्चा किया है, और 7 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद सोशल मीडिया की किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर या टिहरी NIC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 1% भी आपके विभाग की उपस्थिति नहीं है। आपने इन 7 लाख रुपए का क्या किया? कहाँ पर आपने स्किल डेवलपमेंट के कैंप लगाए? कहाँ पर आपने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए? या जो कुछ भी आपने किया है, 7 लाख रुपए आपके विभाग को मिले हैं, तो आप उन 7 लाख रुपए का भी विवरण दें, क्या आपने उनका किया। मित्रों, इसके अलावा टिहरी गढ़वाल के अंदर 3-4 योजनाएं मेरी समझ में और चल रही हैं। जैसे कि रानी चौरी में एक जनशक्ति संस्थान के नाम से है जो बहुगुणा जी चला रहे हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी देने का कष्ट करें। इसके अलावा चंबा डिग्री कॉलेज के पास जो बादशाही थॉल है वहाँ पर, उसके पास भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक परियोजना कोई NGO चला रहा है, कोई योजना स्किल डेवलपमेंट की कोई NGO चला रहा है। मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप उसके बारे में डिटेल देने का कष्ट करें। इसकी डिटेल बेशक आपके पास ना हो, लेकिन PMKY 2.0 के दौरान सेवा इंटरनेशनल ने भारत सरकार से कुल कितनी रकम ली, इसके बारे में आप विवरण जरूर दें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इन सभी सवालों का जवाब टिहरी गढ़वाल के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय जी के माध्यम से, मंत्री सुबोध उनियाल जी के माध्यम से, जिला प्रतिनिधि सुना सुजान जी के माध्यम से, गढ़वाल क्षेत्र के कमिश्नर के माध्यम से, या उत्तराखंड सदन जो कि दिल्ली में है उनके रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से आप लोगों से मांगूंगा। इसके बाद मैं सवाल आपसे नहीं करूंगा, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरे सवालों का जवाब श्री वास्तव जी जो कि टिहरी गढ़वाल के सेवा नियोजन अधिकारी हैं उनसे दिलवाने का कष्ट करें। इसके बाद भी अगर हमारी संतुष्टि नहीं होती है तो आपके विरुद्ध प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी कार्रवाई के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप इस लड़ाई को लंबा ना खींचें। हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब आप उत्तराखंड के नौजवानों के सुखद और सुखी भविष्य के लिए जरूर देने का कष्ट करें, क्योंकि ये आपका दायित्व है। आप इस बात की सैलरी लेते हैं तो ये बताना आपका फर्ज है। इसके अलावा मैं उत्तराखंड के उन नौजवानों से, उत्तराखंड की मातृशक्ति से, उत्तराखंड के किसानों से, उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरीके के सवाल सभी प्रशासनिक अधिकारियों से पूछने का कष्ट करें। आप इसके लिए उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट uttaranchal-times.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सवाल वीडियोस के माध्यम से हमारे पास भेजें। आपके सवालों को हम अपने
वेबसाइट्स के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से इन विभागों तक, इन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उन सवालों का जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अभी आपके सवालों का जवाब ना मिले, ये भी पूरी संभावनाएं हैं कि अधिकारी हमारे सवालों का जवाब ना दें, लेकिन आने वाले दिनों में इन्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल के सभी सदस्य इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि हम उत्तराखंड सरकार की हर नीति, हर योजना, हर स्कीम को उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाएंगे। तो सवालों का जवाब इन्हें देना पड़ेगा, आज दें या कल दें, खुशी से दें या मजबूरी से दें। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक आग्रह हमेशा की तरह करूंगा, अगर आपको ये हमारे वीडियो, हमारे विचार, हमारे चिंतन की पृष्ठभूमि थोड़ा भी पसंद आए तो आप उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल के सदस्य बने। विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड में शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता को विकसित करके पलायन को जो रोकने का हमारा प्रयास है उसके अंदर अपनी सार्थक भूमिका निभाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ओम तत्सत।